प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपको राज स्टोरी में एक ऐसी सच्ची घटना पर प्रकाश डालेंगे जो बहुत दर्दनाक है। आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर थाना सिविल लाइन रेलवे स्टेशन मिलेनियम कॉलोनी की है, जहां पर मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी रहते हैं और सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं। एक कमरा नंबर RB 3/364 में राजकुमार विश्वकर्मा रहते थे, जो रेलवे कार्यालय में अधीक्षक के पद पे कार्यरत थे। जिनको एक बेटी 16 साल की जिसका नाम काव्या विश्वकर्मा और दूसरा बेटा तनिष्क जो 7-8 साल का थे। ये 3 लोग ही रहते थे। दरअसल राजकुमार विश्वकर्मा की पत्नी और दोनों बच्चों की मां आरती का निधन हो गया था और वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। निधन का कारण ये बताया गया था हार्ट अटैक। एक टाइम था पूरे परिवार के साथ जब वो लोग घूमने गए थे, वहीं पे हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल लेके लोग जाते हैं। उनकी मृत्यु मई 2023 में हो जाती है। राजकुमार विश्वकर्मा का परिवार मूल रूप से पिपरिया नर्मदापुरम के रहने वाले थे, लेकिन जबलपुर में पोस्टिंग थी, इसलिए अपने बच्चों के साथ जबलपुर में रहते थे और बच्चे जबलपुर में पढ़ाई कर रहे थे। मां की मृत्यु के बाद पिता राजकुमार को दुखी करके रख दिया था और बच्चे भी बहुत दुखी थे, क्योंकि राजकुमार को सुबह ड्यूटी जाना पड़ता था और शाम को 6 बजे लौटना भी पड़ता था और बच्चों का देखभाल भी करना पड़ता था, क्योंकि राजकुमार विश्वकर्मा अकेले होने की वजह से बच्चों का देखभाल भी करना पड़ता था और बच्चों के लिए खाना भी बनाना पड़ता था और टिफिन वगैरह भी जो है रेडी करना पड़ता था। और स्कूल से आने के बाद बच्चे घर पे बिल्कुल अकेले रहते थे। कहीं माँ के याद में बच्चे परेशान ना हो जाए, इसलिए राजकुमार जी ने बच्चों को पिपरिया भेज दिए और खुद छुट्टी लेकर वहीं चले गए, जहां पर भरा हुआ परिवार, ज्वाइंट फैमिली, दादा, चाचा, चाची, कजन, भाई, बहन सभी लोग रहते थे। पिता ने सोचा कि बच्चे सबके साथ रहेंगे तो माँ की याद उतनी नहीं आएगी और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाएंगे। और बीच बीच में राजकुमार जी को जबलपुर आना पड़ता था और बच्चों को भी टेस्ट के लिए बीच बीच में जबलपुर लाते रहते थे। तो फरवरी 2024 से बच्चों का एग्जाम होने वाला था। काव्या जो 10वीं में पढ़ती थी और बेटा तनिष्क 4th क्लास में पढ़ता था। बेटे तनिष्क का मन बिल्कुल जबलपुर में नहीं लग रहा था। 13 मार्च को काव्या का एग्जाम खत्म होना था और 16 मार्च को बेटे तनिष्क का एग्जाम खत्म होना था। बेटे तनिष्क का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था माँ के जाने के बाद, इसलिए राजकुमार जी ने ट्रांसफर का आवेदन भी दे दिए थे, लेकिन डिपार्टमेंट से अभी जवाब आना बाकी था। और माँ के जाने का दुख समय के साथ धीरे धीरे कम हो रहा था और उनको क्या पता था कि एक और अनहोनी होने वाली है। 15 मार्च 2024 को शुक्रवार का दिन था। दोपहर को 3 बजे थे। राजकुमार का घर जबलपुर एक रिश्तेदार आता है और रिश्तेदार देखता है कि घर पर ताला लगा होता है। उसके बाद भी वह आवाज लगाता है और पुकारता है और नॉक करता है, दरवाजा को खटखटाता है बाहर से, ये जानते हुए भी कि ताला जो है बंद है। रिश्तेदार पड़ोसी से पूछता है यह परिवार कहाँ गया। पड़ोसियों को इस परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह सुनकर रिश्तेदार चिंतित होता है और राजकुमार के भाई को फोन करता है और बोलता है कमरे में ताला लगा है। दरअसल उसी दिन 3 बजे के आसपास राजकुमार के भाई के बेटी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप आता है राजकुमार विश्वकर्मा के मोबाइल नंबर से, और उसमें एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें रिकॉर्डिंग में आवाज सुनाई देती है, मैं काव्या बोल रही हूँ, मुस्कान जबलपुर जल्दी आ जाओ, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया। जो मुस्कान थी काव्या की चचेरी बहन थी, इसलिए राजकुमार के भाई ने रिश्तेदार को पता करने के लिए भेजा था। यह वॉइस नोट सुनते ही राजकुमार के भाई, दादा, दादी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। राजकुमार के भाई जल्दी पहुंच नहीं सकते क्योंकि जबलपुर से 235 किलोमीटर दूर था पिपरिया से। और बेटी काव्या ने एक वॉइस नोट में मुकुल का जिक्र किया था। अब पुलिस के पास एक लीड थी, एक सुराग था, वो मुकुल था।
और पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 4 टीम की गठन करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और मुकुल जो होता है वह राजकुमार का पड़ोसी था, जो फ्लैट नंबर 361/6 में रहता था अपने मम्मी पापा बहन के साथ। पुलिस सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक करना शुरू करती है। 15 मार्च सुबह में 12:30 पे के आसपास में एक फोटो सामने आता है जो मुकुल का होता है, लेकिन मुकुल अकेला होता है जो कॉलोनी से बाहर जा रहा होता है, लेकिन वह कुछ सामान लिए होता है बैग में। और सीसीटीवी फोटो चेक करने के बाद 10 मिनट के बाद काव्या बाहर जाते नजर आती है, लेकिन काव्या का फोन तो घर पे मौजूद था, लेकिन हाथ में किसका मोबाइल था? पता चला कि हाथ में जो मोबाइल था वो काव्या के माँ का हो सकता है, क्योंकि वह फोन घर पे रहता था, जो फोन गायब था। पुलिस उसी दिशा रास्तों का सीसीटीवी फोटोज खंगाला, देखा तो दोनों महल रेलवे स्टेशन पर जाते हुए दिखाई देते हैं, स्कूटी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस स्कूटी से गए थे और स्कूटी रेलवे पार्किंग एरिया से उस स्कूटी को बरामद कर लिए। पुलिस और परिजनों को लगा कि मुकुल काव्या को अपने साथ भगा लेके जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी था। बीच में काव्या और मुकुल एक दिन के लिए वह गायब होते हैं और पिता राजकुमार ने अपहरण का FIR दर्ज करवाई थी। और परिजनों के अनुसार मुकुल 2 सितंबर 2023 में काव्या को पहला फुसलाकर एक रिजॉर्ट में अदालत संबंध भी बनाया था, जिसके चलते मुकुल पर पॉक्सो एक्ट भी लगा था और मुकुल जेल भी गया था। मुकुल 15-20 दिन जेल में रहा और उसके बाद बेल पर बाहर आ जाता है। इतनी जल्दी पॉक्सो एक्ट में बेल नहीं होती है क्योंकि संगीन धारा मानी जाती है। इतना जल्दी बेल क्यों हुई, इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। मुकुल इसी केस की वजह से दुश्मनी पाली होगी, अनैतिक फोटो की वजह से ब्लैकमेल कर रहा होगा। और महल रेलवे स्टेशन पे पुलिस जब सीसीटीवी फोटोज कैमरा देखा तो पाया कि दोनों गेट नंबर 1 से एंट्री करते हैं और गेट नंबर 4 से बाहर आ जाते हैं। पुलिस के मन में अभी भी ये सवाल बना था कि गेट नंबर 1 से एंट्री क्यों और 4 नंबर गेट से एग्जिट क्यों। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर सीसीटीवी फुटेज रास्तों का चेक करते हैं तो देखते हैं दोनों एक पीली रंग की बस में बैठते हैं जिसपे कृष्णा कुंज लिखा होता है। फिर पुलिस टीम ने बस ड्राइवर और कंडक्टर से संपर्क किया तो कंडक्टर ने दोनों की तस्वीर को पहचान लेता है और बताता है ये दोनों कटने के लिए टिकट लिए थे, बट बीच में अधर तल्ला में उतर जाते हैं। मुकुल और काव्या कटनी तक पहुंचने के लिए 3 बार बस चेंज करते हैं। पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुकुल दूसरा फोन लेकर गया था और काव्या अपनी माँ की फोन लेकर गई थी जो इनएक्टिव करके रखा था। काव्या अपने पापा की ATM भी ले गई होती है जिसमें 1.5 लाख रुपए निकाल लेती है और दोनों मस्ती करते हैं। और जांच में पता चलता है कि राजकुमार जी के खाते से अलग अलग लोकेशन से पैसे निकल रहे होते हैं। तो पुलिस ने राजकुमार जी के ATM को ब्लॉक करा देती है और अकाउंट को फ्रीज करा देती है। इन दोनों के पास जब तक पैसे थे तब तक ये लोग खूब घूमते रहे, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, विशाखापट्टनम और खूब मस्ती किए और ये रिलेशन भी मनाते रहे। घटना के 2 महीने बीत चुके होते हैं। 28 मई 2024 का दिन आता है और हरिद्वार में काव्या की तबीयत खराब हो जाती है और वह हरिद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसी हॉस्पिटल में रक्षा समिति की पुलिसकर्मी हॉस्पिटल से गुजर रही होती है, तभी दोनों को देख लेती है, दोनों को पहचान लेती है क्योंकि मामला हाईलाइटेड था और मीडिया में फोटो वायरल थी। और पुलिस टीम सूचना पाने के बाद हरिद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस टीम दबिश देती है और काव्या को पकड़ लेती है और मुकुल भागने में कामयाब हो जाता है। जब मुकुल ने देखा काव्या पकड़ी गई है तो मुकुल ने सिविल लाइन थाना में 30 मई 2024 को खुद सरेंडर कर देता है। ये सोचकर सरेंडर करता है
कि कहीं सारा आरोप मेरे सर पे ही ना लगा दे। और दोनों गुनाह को कबूल करते हैं पुलिस के सामने और सारी बातें पुलिस को बताते हैं कि कैसे कैसे घटना को अंजाम दिए। मुकुल ने राजकुमार को कुल्हाड़ी से मारा था, पीछे से वार किया था और बच्चा भी जग गया था। जब बच्चा रोने लगा था तब बच्चे को भी मारकर फ्रिज में पैक करके घटना को अंजाम देते हैं। और इस घटना में काव्या बराबर अब मुकुल का साथ देती रही और घटना का अंजाम देने के बाद अगरबत्ती भी जलाते हैं और पुलिस पूछती है कि अगरबत्ती क्यों जलाया था तुम दोनों ने, तो दोनों ने कबूल करते हैं कि अगरबत्ती इसलिए जलाए थे कि जो लाश थी उससे दुर्गंध ना आए, ताकि पड़ोसियों को इसके बारे में पता ना चले। और दोनों घटना का अंजाम देने के बाद खाना खाते हैं और रंगरलियां मनाते हैं और फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं उस दिन। और पीछे के दरवाजा जो होता है उसे बुरी तरह से डैमेज करते हैं, जलाते हैं ताकि कोई शक ना कर सके। 3 बार बस का बदलना, मुकुल का फोन न ले जाना, बारी बारी घर से बाहर जाना, यह सब प्लान का हिस्सा था। रेलवे में एंट्री करना और एग्जिट करना, यह सब प्लान का हिस्सा था। और मुकुल ने अपने सीने पर 5 सिरों का टैटू भी बना रखा था ताकि वो भूल ना सके। जब पुलिस ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो 5 सिरों का मतलब ये था कि पहला काव्या, दूसरा राजकुमार, तीसरा महिला ऑफिसर और चौथा एक पड़ोसी और काव्या की कजन। मुकुल ने काव्या को भी टारगेट बना रखा था, लेकिन जब वो जेल से निकला, जब इसने जाना किसी के बयान से मेरी बेल हुई है, तो उसके टारगेट से बाहर कर दिया। और राजकुमार को टारगेट पेश ले रखा था क्योंकि उसने ही केस को दर्ज किया था। महिला ऑफिसर को टारगेट पेश ले रखा था कि उसने केस को इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल कर रही थी पॉक्सो एक्ट के। और एक पड़ोसी जो था उसको टारगेट पेश ले रखा था कि वो आते जाते रोक टोक करता था। काव्या के कजन को टारगेट पेश ले रखा था क्योंकि वह बातचीत करने से रोक रही थी। पुलिस ऑफिसर दोनों को बयान लेने के बाद और कोर्ट के आदेश के बाद मुकुल को जेल भेज देती है। और काव्या नाबालिग थी, जिसकी वजह से उसे जुवेनाइल जेल, बच्चों के जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, यह केवल जागरूकता के लिए बताया जा रहा है, जागरूकता के लिए सुनाया जा रहा है। जागरूक रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं राज स्टोरी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।